अच्छा, भीलकुंडा में कपास होता है? नहीं होता है। आप कब से रह रहे हैं भीलकुंडा में? यहाँ 60-70 साल हो गया। अच्छा। 60-65। आपने कभी यहाँ कपास की खेती होती देखी? नहीं होती है। कपास की खेती यहाँ नहीं होती। नहीं होती। कभी कपास न उगाने वाले बुधिया को पता ही नहीं है कि उसके नाम से ऑर्गेनिक कपास उग भी गया, उसके नाम से ऑर्गेनिक कपास विदेश में बिक भी गया, और उसके नाम से बिके उस कपास से बनी किसी हाई ब्रांड की, बड़े ब्रांड की टी शर्ट को किसी जॉन डेविड ने 3 गुना कीमत पर इसलिए खरीद लिया कि संभव है कि वो पैसा बुधिया के पास पहुंचा होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, ये क्यों कह रहा हूं, तो यकीन मानिए मौजूदा दौर में सबसे बड़े गड़बड़ झाले का, सबसे बड़े भ्रष्टाचार का यह सबूत खुलासा होने जा रहा है। और उस भ्रष्टाचार की सीमाएं केवल देश तक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाती है, जो किसान के छल से शुरू हो रही है और विदेशों के साथ किए जा रहे धोखे तक पहुंचती है। यह बात है उस ऑर्गेनिक कॉटन के गड़बड़ झाले की। आगे बढ़े उससे पहले परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। दमदार और ईमानदार पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पहले के एपिसोड में भी हमने आपसे कहा था कि किस तरीके के साथ ऑर्गेनिक कॉटन का गड़बड़ झाला किया जा रहा है, क्योंकि माथा तब ठनका जब कोई उपलब्धि हो और सरकार चुप बैठे, तब उसके बाद माथा ठनकता है कि गुरु कुछ तो गड़बड़ झाला है। यहां पर यह मसला इसलिए उठा क्योंकि रिसर्च गेट की मौजूदा साल की रिपोर्ट भी कहती है कि ऑर्गेनिक कॉटन के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया में 66% सप्लाई कह लें, उत्पादन कह लें ऑर्गेनिक कॉटन का, यानी कॉटन जो कि ऑर्गेनिक हो, पूरी तरीके से रासायनिक खेती से बिल्कुल मुक्त हो, उसका उत्पादन भारत में होता है। और उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। टेक्सटाइल एक्सचेंज की रिपोर्ट 2021-22 की कहती है कि एक साल में 1,24,000 मेट्रिक टन ऑर्गेनिक कॉटन देखिए कहीं ऐसा कपास आप समझते हैं जिससे कपड़ा बनता है, वो कपास जिसमें रासायनिक खेती का, किसी तरह के कीटनाशक का कोई उपयोग नहीं किया गया हो, बीज भी बीटी कॉटन का नहीं हो। ये अब ये दोनों का फर्क क्या है साहब? ये आंकड़ा इतना बड़ा क्यों बैठता है? क्योंकि सामान्य तौर पर किसान कपास बेचारा बैठता है, बेचता है मंडी में 4,000 से लेकर 6,000 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक, लेकिन ऑर्गेनिक के नाम पर विदेशी कंपनियां इसे 3 से 4 गुना दाम में खरीदती है साहब। था इसलिए ठनका कि इतना संभव ही नहीं है कि ऐसा कैसे हो जाए। इसी बात की तफ्तीश की हमने पिछले अंक में भी बताया था कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। एक एजेंसी होती है, सरकारी एजेंसी एपीटा, जो अधिकृत कर देती है एजेंसियों को, जो किसान जो ऑर्गेनिक खेती करता है उसे देखकर परखकर रजिस्टर्ड करती है और इस तरह की समितियां बनती है। यहीं से खेल शुरू होता है। हमने आपसे नाम लिया था कि इतने सारे खिलाड़ी हैं इस खेल के, उनसी में से एक भीलकुंडा जैविक कृषि विकास समिति, एक उसका हम सैंपल उठाते हैं। हमने सोचा कि भीलकुंडा कृषि विकास समिति, आइए पड़ताल की जाए। अब आप जो देखने जा रहे हैं उसे देखकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। भीलकुंडा जैविक कृषि समिति, वैसे तो हमने बहुत सारे आपको बताए थे। ये जो है भीलकुंडा जो है ये कोई अग्रवाल साहब हैं, उनकी है, संजय अग्रवाल की, और सौरभ बायोटेक, दिलावरा जैविक कृषि विकास समिति, ये भी इन्हीं के सब समूह है किसानों के। एक समूह में 500 किसान हैं। देखिए लिस्ट हमारे पास में, लिस्ट आप देख रहे होंगे, 500 किसान हैं। इसमें भीलकुंडा धार जिले में आता है, आदिवासी बेल्ट है, गांव का नाम है भीलकुंडा। इस 500 किसानों की लिस्ट में और भी नाम है, भीलकुंडा के हैं, गोंडा के हैं, गोलपुरा के हैं। तो उसमें से हमने सोचा चलिए एक नाम छांटते हैं इसमें से, जिसके उनके मुताबिक, इस लिस्ट के मुताबिक यहाँ पर और खेती की जाती है कपास की, और वो ऑर्गेनिक कॉटन उगाते हैं, वो ऑर्गेनिक कपास की खेती करते हैं। भीलकुंडा जैविक कृषि विकास समिति, इसमें से एक नाम छांट लीजिए, अर्जुन पिता रघुनाथ। हमारी टीम पहुंचती है भीलकुंडा। अब जो जवाब आप सुनेंगे ना, आप चौंक जाएंगे। किस चीज़ की किसानी करते हैं? गेहूँ, जो चने, यही करते हैं, और बारिश में मक्का लगाते हैं। अच्छा, सोयाबीन लगाते हैं। आपने कभी कपास बोया है? नहीं, कभी देखा ही नहीं हमने तो। भीलकुंडा में कभी कपास आपने उगते देखा है? बिल्कुल नहीं देखा, लगाया ही नहीं हमने कभी। आपने जीवन में कभी कपास नहीं बोया? बिल्कुल नहीं बोया सर, भीलकुंडा में कपास लगाते ही नहीं हम। भीलकुंडा में कपास होता ही नहीं? कांदा यही लगाते हैं अभी गेहूँ के सीजन में। अच्छा, बाकी बारिश में मक्का है, सोयाबीन है, ये चीज लगाते हैं। रहेगा ना हैरान? भीलकुंडा के एक आदिवासी किसान का नाम दर्ज है जिस जैविक कृषि विकास समिति में, जिसके मुताबिक वहां ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन किया जाता है, वो प्रोड्यूस करते हैं, वो उसकी खेती करते हैं। अरे उन्होंने तो कभी कपास की खेती की ही नहीं, तो फिर उसके बाद उनके नाम से कहां किसने ये एक्सपोर्ट कर दिया साहब? और अब आप सोचिए, वो जब कपास की खेती की नहीं तो फिर नाम कैसे आ गया? और बात अर्जुन पिता रघुनाथ की क्यों, और भी मिलिए,
और आसपास के गांव भी चलते हैं, मिलिए, मोतीराम से मिलिए, बुधिया से मिलिए, गुजरा से मिलिए, चित्रा से मिलिए और भी सुनिए। अच्छा, भीलकुंडा में कपास होता है? नहीं होता है। आप कब से रह रहे हैं भीलकुंडा में? यहाँ 60-70 साल हो रहा है। अच्छा। 60-65 आपने कभी यहाँ कपास की खेती होती देखी? नहीं होती है यहाँ, कपास की खेती यहाँ नहीं होती। नहीं होती। आप खुद भी किसान हैं? खुद भी किसान है, जमीन है अपनी। किस चीज़ की खेती होती है यहाँ पे? है? किस चीज़ की खेती होती है? यहाँ होती है सोयाबीन की, हाँ, मक्का की और इन्हीं की, गेहूँ की और प्याज की, लहसुन प्याज। कपास की खेती करते हैं तो ये मकान हमारे ऐसे नहीं रहते सर, गरीब इंसान है, हम कहाँ से बोएंगे कपास? यहाँ पानी की समस्या नहीं है। यहाँ होती है गेहूँ की, सोयाबीन की, मक्का की और प्याज की अच्छा। और लहसुन की। आपने कभी कपास बोया है? नहीं बोया। क्या उम्र है आपकी? 63 साल की। आपने 65 साल की उम्र में यहाँ कभी भीलकुंडा ग्राम में कपास उगाते देखा है? नहीं देखी। मतलब भीलकुंडा ग्राम में कपास उगता ही नहीं है? नहीं। आपका नाम कपास के किसानों की सूची में दर्ज है। एक समिति है भीलकुंडा जैविक कृषि विकास समिति, उसमें आपका नाम कपास किसान के रूप में दर्ज है। आपको इसकी जानकारी है क्या? नहीं है। क्षेत्र में कपास उत्पादन होता है? नहीं होता सर, कपास बिल्कुल नहीं होता? बिल्कुल नहीं। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर? मात्र गेहूँ और सोयाबीन सर, गेहूँ और सोयाबीन बोया जाता है, बस। कपास यहाँ उत्पादन नहीं होता? नहीं होता सर। आप कपास उगाते हैं? कपास नहीं बोता, आपने कभी कपास उगाया है? कभी भी नहीं पहुँचो पेन अभी देखा ही नहीं हमें कपा के चाह रहे। आपकी क्या उम्र है? अब उम्र की तो अब हगड़े का हम कहीं जानकारी और सर सरकार की रिपोर्ट में गलत है सर। अच्छा, गलत है। आज से हमारा बचपन हुआ जब से हमारा खेती कपास का देखा नहीं। क्या उम्र है आपकी? मेरा 38। मतलब जब से आप पैदा हुए आपने यहाँ पे कपास की खेती नहीं देखी? नहीं देखी। लेकिन यहाँ के 12-13 किसानों के नाम कपास की खेती करने वालों के नाम पे दर्ज हैं। हाँ, तो आप इसको क्या मानते हैं? गलत है सर। गलत है? कपास की खेती करते हैं? नहीं सर, कपास की खेती नहीं करते। लिस्ट में दर्ज है? नहीं, कपास की हम तो प्याज की फसल करते, कपास की तो आज तक की नहीं है। ये भीलकुंडा जैविक कृषि विकास समिति जो है, इसमें आपके पिताजी का नाम कपास किसान के रूप में दर्ज है। आपने कभी इस समिति का नाम सुना है? नहीं सुना है, कभी सुना ही नहीं। अभी मेरी उम्र हो गई 22 की। अभी भीलकुंडा में मैंने अभी तक कपास की खेती करते देखी भी नहीं अभी तक। सिर्फ प्याज की खेती होती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। मतलब भीलकुंडा में आज तक कपास बोया ही नहीं गया है? नहीं बोया ही नहीं गया ना। अब मैंने कहा था ना, बुधिया को पता ही नहीं है, उसने कभी कपास उगाया नहीं, लेकिन उसके नाम का कपास को ऑर्गेनिक कपास बताकर विदेशों में बेच दिया गया। और जिस विदेशी नागरिक ने ये 3 गुना कीमत पर वो किसी बड़े ब्रांड की टी शर्ट खरीदी होगी और उस पर लिखा होगा कि मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कॉटन, तो उसने सोचा होगा कि उस किसान के पास उसका प्रीमियम पहुंचा होगा, उसका किसान के पास पहुंचा होगा। लेकिन कौन खा जाता है साहब? ये सवाल नहीं होना चाहिए। इन तमाम ICS के, वो चाहे भीलकुंडा जैविक कृषि विकास समिति हो, वो चाहे तमाम हो, इस जो भी समितियां हो, गांव वालों से जब हमारी टीम पहुंची, हमारे सहयोगी विशाल ने गांव वालों से बात करी उनसे, तो उनको पूरा गांव आश्चर्यचकित था। एक बात हमें और पता चली, दरअसल भीलकुंडा में जब हम पहुंचे, वहां ऐसा लगा कि जितने भी राशन कार्ड के नाम होंगे, जितने भी मुखिया के नाम हैं, पूरे गाँव के नाम उस लिस्ट में है। यानी पूरा गांव जैविक कृषि कर रहा है, ऑर्गेनिक कॉटन उगा रहा है, जिस पूरे गांव में कभी भी कॉटन की खेती नहीं हुई है। ना हैरत की बात, ऐसा लगा जैसे किसी ने डाटा उठाया और एज इट इज एंट्री कर दी। आप सोच रहे हो सरकारी एजेंसियों का काम होना चाहिए ना इस बात की जांच करना। यही तो हमारा सवाल है कि सरकारी एजेंसियों का काम होना चाहिए। उस गांव के लोग हतप्रभ हैं, उन्हें खुद को नहीं पता। वो तो कह रहे हैं कि जो कुछ ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। जरूरी पकड़ना है उनको, भाई हमारा पीछा कमा खा रहे हैं ना भाई, हमको तो पता ही नहीं। ये तो बात हम भी माने इस चीज़ को कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे पीछे तुम। तो ये तो छानबीन होना चाहिए कि ठेकी गार्ड भी होना चाहिए, इसकी तो होना चाहिए ना भाई। वो कुछ आदमी सामने तो आया यार कि तुम आपने ऐसे क्यों करा। कब समूह बनाया, समूह बनाया तो आपने बैठक ली थी हमारी, कोई ग्राम सेवक कृषि विभाग वाले कोई भी हो, बोले बाबू लोगों कि यार 5-25 लोग की बैठक करी थी यार, यहाँ बैठी थी वहाँ बैठी थी। सबूत आपके सामने है।
सच्चाई आपके सामने है। किस तरीके से गड़बड़झाला हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, आप भी थोड़ा गूगल पे सर्च कर लेंगे, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर हो रहा है, उत्पादक है और हकीकत अगर ये है तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली बात किसानों के साथ छल हो रहा है, दूसरी बात आदिवासियों के साथ छल हो रहा है। इतना ही नहीं, एक सामान्य कॉटन को होता यही है कि सामान्य किसान से जो रासायनिक कॉटन जो सामान्य तौर पे उगाया जा रहा है बीटी कॉटन, उसे ये तमाम बिचौलिए, वो चाहे ये भीलकुंडा जैविक वाले संजय अग्रवाल हों या हरमन कॉटेक्स वाले हों या महिमा फाइबर वाले हों, ऐसे इस तरह के 123 नाम हैं इस पूरे लिस्ट में। कोई के कॉटन है, इस तरीके के बहुत सारे नाम हैं इस पूरे इस लिस्ट में। जो भी काम कर रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि धोखा किसानों के साथ हो रहा है, आदिवासियों के साथ हो रहा है। और विदेशों में जब इस बात का खुलासा होगा तब भारत का एक्सपोर्ट बैन कर दिया जाएगा। भारत का इंपोर्ट, भारत से होने वाला इंपोर्ट जो है विदेशी कंपनियां अपने यहाँ बैन कर देंगी। वो ऑर्गेनिक कॉटन को के फर्जीवाड़े के बाद अन्य ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पर बैन लगा सकती हैं। तो विदेशों में हमारी साख भी दांव पर लग रही है। जरूरत है इस मामले की बहुत गहरी पड़ताल की जाने की, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की इस मामले में सख्त जरूरत है। और साथ ही में सरकारों को सबसे पहले जो तमाम किसान जो इस तरीके से जो जुड़े हुए हैं उनका पूरे तरीके से सत्यापन, भौतिक सत्यापन करने की सख्त से सख्त आवश्यकता है, वरना आप देखिए ये छल करते जाएंगे। और हाँ, एक बात और, वो कोई भी हो, चाहे इस तरह के जो भी ICS जिसे कहते हैं किसानों के समूह को संचालित करने वाला जो भी उद्योगपति हो, अब इनमें से सारे उद्योगपति हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो भी उद्योगपति हो, इन अगर ये गड़बड़ झाले में फंसते हैं, इन्होंने छल किया है, तो इसके ऊपर जो है कानून के तहत FIR किसी भी सूरत में की जानी चाहिए। देखने की बात होगी कितने खुलासे के बाद क्या सरकार कोई एक्शन ले पाती है। हम इस पूरे मसले पर हमारे खुलासे लगातार जारी रखेंगे। यहाँ होती है गेहूँ की, सोयाबीन की, मक्का की और प्याज की, अच्छा, और लहसुन की।